1.5 साल से मेरे पीछे पड़ी थी कि बोल रही थी कर दे जल्दी कर दे, गाली बकती थी बहुत ज़्यादा, गंदी गंदी गाली बकती थी। अब मैं बाहर जाता था तो मैं अकेला बैठने लगा। हाँ, कभी हंसी की सुनाई आती थी, कभी उसके। हाँ, हाँ, कोई जिन्नी टाइप होगा और दिखे भी थे मुझे। बचपन में हम सबने जिन्नों की कहानियां सुनी। किसी ने कहा जिन पुराने खंडरों में रहते हैं, किसी ने बताया वे इंसानों के कानों में फुसफुसाते हैं। फिल्मों और किस्सों में तो जिन कभी मददगार बनकर आए तो कभी डर का दूसरा नाम बन गए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि एक जिन ने उससे किसी की हत्या करवा दी, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे कि सचमुच कोई अदृश्य ताकत इंसान को अपने कब्जे में लेकर उससे अपराध करवा सकती है, या फिर यह एक ऐसा दावा है जो एक खौफनाक हत्या के बाद सामने आया है? उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आई एक घटना ने इन सवालों को फिर से जिंदा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रोहिला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी ने। यह कहानी है 65 साल के सियाराम श्रीवास्तव की, एक ऐसे शख्स की जो अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहा था, परचून की दुकान चलाता था, परिवार के साथ रहता था और हर सुबह की तरह टहलने निकलता था। लेकिन यही एक सुबह उनके लिए आखिरी सुबह साबित हुई। बताया जा रहा है कि सियाराम श्रीवास्तव अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। कुछ दूर तक दोनों साथ चले, फिर उनकी पत्नी वापस घर लौट आई और सियाराम अकेले आगे बढ़ गए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही देर बाद उनका शव सड़क किनारे मिलने वाला है। जब लोगों ने सड़क किनारे उनका शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। उनके गले और सीने पर गंभीर चोटों के निशान मौजूद थे। साफ था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि बेहद बेरहमी से की गई हत्या थी। सूचना मिलते ही भोजीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक के बेटे ने कुछ पड़ोसियों पर शक जताते हुए शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहे थे। फिर शुरू हुआ सीसीटीवी फुटेज खंगालने का सिलसिला। घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई। घंटों की जांच के बाद पुलिस की नजर एक कार पर जाकर रुकी। यह कार घटनास्थल के आसपास संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दे रही थी। कार का नंबर ट्रेस किया गया और पुलिस पहुंची 19 साल के मोहम्मद अरमान तक। वहीं जब अरमान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई तो उसने जो बताया उसने हर किसी को चौंका दिया। अरमान ने कथित तौर पर कहा, मुझे कानों में आवाजें आती थी, कोई मुझे से कहता था किसी को मार दो। उसने दावा किया कि वह पिछले 1.5 साल से इलाज करा रहा था। उसे कभी कुछ चमकता हुआ दिखाई देता था, कभी अजीब आवाजें सुनाई देती थी। उसने अपनी परेशानियों को लेकर पंडितों के साथ साथ मौलानाओं से भी बात की। और फिर आया इस कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा। जी हां, अरमान का कहना है कि जिस दिन सियाराम श्रीवास्तव की हत्या हुई उस दिन भी उससे वही आवाज सुनाई दी थी। उसका दावा है कि जब उसने सियाराम को अकेले सड़क पर देखा तो उसके कान में किसी ने कहा, इसे मार दो। आरोपी अरमान के मुताबिक यह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक जिन की थी। सुनिए अरमान ने क्या कुछ बताया और कैसे उसने यह भी पूरा दावा किया है कि हत्या उसने नहीं बल्कि जिन ने उससे करवाई है। मेरा ही अगर इसमें कुछ हाथ हुआ तो मैं सजा काट लूंगा, वरना मेरी सही। हत्या करने के लिए उकसाती हैं? हाँ, मतलब ये 1.5 साल से मेरे पीछे पड़ी थी कि बोल रही थी कर दे जल्दी कर दे, गाली बकती थी बहुत ज्यादा, गंदी गंदी गाली बकती थी। अब मैं बाहर जाता था तो मैं अकेला बैठने लगा। हाँ, कभी हंसी की सुनाई आती थी, कभी उसके। जिन कुछ कहता था? हाँ, कोई जिन्नी टाइप होगा और दिखे भी थे मुझे। उनका पहले बहुत ऐसा नहीं था मैं इनको ही मारूंगा। मैंने पीछा भी किया, पहले एक मोटरसाइकिल वाले का पीछा किया मैंने, उसको भी नहीं मारा, पता नहीं कौन था। मैं वापस मोड़ के मैंने किया अब मैं घर चल रहा हूँ तो मुझसे बोला अरे रुक रुक यही रोक ले थोड़ी देर। तो एजेंसी के पास मैंने वैन रोक ली। अब पता नहीं क्या बात करने लगा। अब मैं फिर गाने सुनने लगा एजेंसी पे, ये निकल के जा रहे थे।
हाँ, ये पहुंच गए सीधे सुनसान रोड पे। अब मैं इनके पीछे पीछे गया। किस किस रोड पे गए थे? हाँ, कौन से वाले रोड पे? जो बारी अड्डा है। लेकिन यहां रुककर एक बात समझना बेहद जरूरी है। पुलिस ने आरोपी के इस दावे की पुष्टि नहीं की। जांच एजेंसियों के लिए फिलहाल यह सिर्फ आरोपी का बयान है। किसी भी अलौकिक शक्ति, जिन या ऐसी किसी बात का कोई वैज्ञानिक या कानूनी प्रमाण इस मामले में सामने नहीं आया। जांच में तो बातें सामने आई हैं, वे कहीं ज्यादा वास्तविक और चिंताजनक हैं। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अरमान नशे का आदी था। उसका मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज भी चल रहा था। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर 2 से 3 महीने पहले अपनी दवाएं लेना भी बंद कर दी थी। सुनिए पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ बताया अरमान को लेकर। जो मृतक का पीछा करते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने, तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब गहनता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है, जो कि 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकबाल किया और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। और इनसे दोनों ही अभियुक्तगण से पोजीशन में ओमनी वैन सफ़ेद रंग की ये बरामद हुई है, आला कत्ले छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फ़ोन सैमसंग का जो कि मृतक का था, कांच के टूटे हुए टुकड़े जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए टुकड़े थे जो मौके पे मिले हैं, और कुछ इसने जो छिपाया था उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में। एक सफ़ेद गमछा, एक क्रीम कलर की शर्ट खूनालूदा जो कि मृतक के सफ़ेद गमछे के साथ ही लगती हुई इसने अपनी शर्ट छिपा के रख दी थी, वो बरामद हुई है। तथा साथ ही साथ एक 580 रुपये नगद धनराशि हुई है। मृतक के पास इसने 1200 रुपये जो है निकाल लिए थे मृत्यु होने के बाद, उसमें से 580 रुपये की धनराशि भी बरामद हुई है। इन समस्त साक्ष्यों को इन दोनों अभियुक्तगण के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। क्या मानसिक तौर पर ही बीमार था? क्या कोई दवाएं भी ले रहा था? देखिए, अभी तक की विवेचना से ये सूखे नशे का आदी बताया गया है और इसके इलाज भी मानसिक रूप से चल रहा था इसका, और वो उन्माद की स्थिति इसकी पिता ने स्वीकार किया कि कभी भी उन्माद की स्थिति आती है तो किसी को भी पीट देता है, किसी के साथ भी कोई घटना कारित कर देता है। इस टाइप की चीज़ें आई हैं निकल के, और इसमें अभी गहनता से विवेचना जारी है। अभी तक के सबूतों के आधार पर इनको पर्याप्त सबूतों को एक जगह करके माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जाए। उसने ये बताया कि जिन वगैरह का कोई जिक्र किया गया था उसमें। देखिए, इनसे गहनता से पूछताछ के क्रम में हेलुसिनेशन की कोई स्थिति निकल के आई है, तो अब जो भी स्थिति आती है आगे उस पर गहनता से विवेचना की जाएगी। इसने जुर्म कबूल किया है तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमारे पास पूरे हैं और पोजीशन में जो भी वस्तुएं गई थी वो सब इनसे बरामद हुई हैं। अब सवाल उठता है, क्या दवाएं बंद करने के बाद उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ गई थी, या फिर वह अपने अपराध को छिपाने के लिए मानसिक बीमारी का सहारा ले रहा है? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। जांच के मुताबिक अरमान ने पहले अपनी कार से सियाराम श्रीवास्तव को टक्कर मारी थी। टक्कर लगने के बाद जब वह सड़क पर गिर पड़े तो उन पर धारदार कांच के टुकड़ों से हमला किया गया था। पुलिस का दावा है कि उनके गले पर वार किए गए और शरीर पर कई चोटें पहुंचाई गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस ने आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने सबूत छिपाने की कोशिश की थी। हालांकि आरोपी के पिता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका तो यहां तक कहना है कि उन्होंने खुद पुलिस के सामने अपने बेटे को पेश कर दिया था। मैंने कोई मदद नहीं की, मैंने खुद पकड़वाया इसे। तो गाड़ी कैसे मेरे घर पे जैसे भी ये पहुंचे वैसे मैंने कहा गिरदापुर में चलो, मैं वैसे पकड़वा के लाऊं सीटें। नहीं, गाड़ी कैसे ले गया था? गाड़ी का असर अपना परिवार में सो रहे थे, बच्चे को मालूम है कहाँ गाड़ी चाबी उठाई ने सुबह निकल गया। ये जब आपको पता है आपका बच्चा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको ऐसा कुछ ऐसा कोई कोई ऐसी बात ही नहीं आई थी। दवा खा रहा था। कब से दवा चल रही थी? दवा तो इनने अब 2-3 महीने छोड़ रखी है। कोई नशा वगैरह भी करते थे? हाँ, नशा करता किस है। चीज़ का नशा करते थे? वो कोई पेपर आता है जब उसमें पुड़िया में कोई कागज में वो चरस आती है, क्या चीज़ आता है। मैं तो कुछ नशे को जानता कब से नशा नहीं। कर रहे हैं ये लोग? ये भी मुझे पता नहीं कितने महीने क्या से काम कर करते थे बेटे आपके? पढ़ता था। फिलहाल बरेली पुलिस मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अदालत तय करेगी कि मोहम्मद अरमान के दावों में कितनी सच्चाई है और क्या वो ये सब बातें सच बोल रहा है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ
नशे की वजह से वो सब दावे कर रहा है, लेकिन एक सच ऐसा है जो नहीं बदलेगा। 65 साल के सियाराम श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं है। उनका परिवार आज भी उस सुबह को याद कर रहा है जब वह रोज की तरह घर से निकले थे और कभी लौटकर वापस नहीं आए। आप देख रहे थे क्राइम कथा। फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जहां हर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की जाती है। जब तक आप रहिए सावधान और रखिए अपना पूरा ध्यान। नमस्कार।